हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और आज एक बार फिर से मैं आपका इंडियन ऑटोस ब्लॉग के वीडियो चैनल पे स्वागत करता हूं। 2010 से 2020 इन पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। कुछ नई सरकारें आई हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में भी इंडिया ने काफ़ी तरक्की करी है। और फिर अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करते हैं और पर्टिकुलरली C2 सेगमेंट की बात करते हैं इंडियन कार मार्केट की, तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। हमने होंडा सिटी के 3 जनरेशन देख लिए हैं और यही नहीं, अगर हम Hyundai वर्ना की बात करें तो उसको भी कुछ नए जनरेशन और कुछ फेसलिफ्ट्स मिले हैं। और इनफैक्ट इवन मारुति सुजुकी जो कि पहले SX4 बेचता था, वो 2015 के आसपास अपनी सियाज ले आया था और सियाज हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स इन द सेगमेंट। बट एक ऐसी गाड़ी जो कि पिछले 10 साल से मार्केट में चली जा रही है, कुछ अपडेट ज़रूर मिले हैं इसको, बट मोर और लेस ये कार वही रही है, वो है VW वेंटो। और आज हम वेंटो के ही जो लेटेस्ट आइट्रेशन है उसके साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इसको एक नया इंजन मिला है, एक डाउन साइज्ड इंजन मिला है विच मेक्स प्रीटी मच द सेम पावर एज द अर्लियर वर्जन, और नए ट्रांसमिशन भी मिले हैं। और जहां तक है ये जो आइट्रेशन है वेंटो का, ये फाइनल वर्जन होगा इस गाड़ी का बिफोर दिस कार इज़ रिप्लेस्ड बाय एन ऑल मॉडल। एंड फिलहाल अपने इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 2020 में जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसमें VW वेंटो कितना रेलेवेंट है और आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर दबा लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो फिर हमेशा की तरह अगर हम डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गाड़ी मोर और लेस वही रही है पिछले 10 सालों में। और इसीलिए अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो दिस कार कंटिन्यूज़ टू हैव एग्जैक्टली द सेम डिज़ाइन। आप में से जिन लोगों को क्लीन डिज़ाइंस या अंडरस्टेटेड डिज़ाइंस पसंद हैं उनको ज़रूर वेंटो अच्छी लगती होगी। और यही नहीं, इसमें आपको एक जो टिपिकल जर्मन कार लुक होती है, जो ट्यूटोनिक लाइन्स होती हैं, क्लीन सर्फेसेस होते हैं, क्रिस्प क्रीजेस होती हैं, वो तो आपको ज़रूर मिलती हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम इस गाड़ी को कंपेयर करें से नई Hyundai वर्ना से या फिर इवन नई होंडा सिटी से, तो उतनी बोल्ड तो ये डेफिनेटली नहीं लगती है। वो जो वर्ना पे या फिर जो नई सिटी में जो एक ड्रामा वाला एलिमेंट है वो इसमें मिसिंग है। बट आई एम प्रीटी श्योर इस गाड़ी की जो ये अंडरस्टेटेड एलिगेंस है वो आप में से काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। और फिर अगर हम इसके अपडेटेड स्टाइलिंग की बात करें तो जो इसका 2020 मॉडल है जो हमारे साथ है आज, इसमें कोई ऐसे स्टाइलिंग चेंजेस नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसमें वही कॉस्मेटिक पैकेज उपलब्ध है जो कि आपको 2019 फेसलिफ्ट में मिला था। और उसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्रंट एंड पे आपको एक काफ़ी स्पोर्टी बम्पर मिलता है जो कि जो पोलो GTI है उससे इंस्पायर्ड है। और यही नहीं, जब वेंटो पहली बार मार्केट में आई थी काफ़ी साल पहले तो उसमें एक क्रोम स्लैट वाली ग्रिल होती थी, बट नाउ यू गेट हनी कॉम ट्रीटमेंट। और यही नहीं, जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो भी जो है, जो इसका अराउंड 3-4 साल पहले जो फेसलिफ्ट आया था वही वाली हैं। आपको यहाँ पे बड़े ही स्लीक LED DRLs मिलते हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलती हैं। फिर अगर हम थोड़ा साइड में चलते हैं तो यू गेट स्टाइलिश पाउडर कोटेड एलॉय व्हील्स। और यही नहीं, आप जैसे देख सकते हैं, दिस इज़ द TSI एडिशन ऑफ द न्यू वेंटो। तो इसमें ज़रूर आपको कुछ एनहांसमेंट्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक ORVMs मिले हैं, ब्लैक रूफ मिली है। और यही नहीं, आप देख सकते हैं लोअर बॉडी पे प्लास्टिक ब्लैक स्कर्टिंग भी है और कुछ डेकैल्स हैं। अब आई एम क्वाइट श्योर ये डेकैल्स आप में से हर किसी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट दे कैन बी ईजिली पील्ड ऑफ एंड फिर आपको एक क्लीनर लुक मिल जाएगा वैसा करके। और अगर हम अब थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आपको बताते हैं कि रियर में क्या अलग है। फिर अगर हम फाइनली रियर एंड पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो ये स्पेशल एडिशन है वेंटो का, इसको एक स्पोर्टी ब्लैक कलर्ड लिप स्पॉइलर मिलता है बूट पे। और मोर और लेस फ्रंट की तरह ही इसका जो पिछला भाग है वो भी सेम है, कुछ नया नहीं हुआ है। TSI बैच मिलता है आपको विच सिग्निफाइज द 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो इस गाड़ी के अंदर है वो। और यही नहीं, इसका जो बम्पर है ये भी जो 2019 फेसलिफ्ट आया था ये वो वाला है। तो यू गेट अ प्लास्टिक डिफ्यूज़र हेयर विच इज़ इन कंटिन्यूशन विद द ब्लैक प्लास्टिक साइड स्कर्ट्स। और मोर और लेस अगर हम बात करें वेंटो के डिज़ाइन की, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इट इज़ फॉर दोज हु लव अंडरस्टेटेड एलिगेंस। ऐसा कुछ बहुत बोल्ड या बहुत ड्रामेटिक नहीं है इसकी डिज़ाइन में। इट्स अ क्लीन डिज़ाइन एंड इट इज़ अ डिज़ाइन दैट हैज़ एज्ड वेरी ग्रेसफुली। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से अभी भी ये गाड़ी काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। इसके जो क्लीन लुक्स हैं, जो सिंपल लुक्स हैं, आई एम श्योर इट्स
सिंप्लिसिटी विल बी लाइक बाय मैनी। और मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आई एनी डे पिक दीज क्लीन लाइन्स ओवर द ह्यूजली ड्रामेटिक डिज़ाइंस ऑफ न्यू एज कोरियन एंड जापानीज़ कार्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात थी एक्सटीरियर की। अब हम चलते हैं अंदर और बताते हैं कि अंदर क्या नया है और क्या कुछ पहले जैसा ही है। Now the first thing that you notice the moment you get inside the Vento is that the doors they shut with a thud, और ये क्लियरली इस गाड़ी की हाई बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है। और फिर अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इवन द इंटीरियर इट्स क्वाइट वेल बिल्ट। और फिट एंड फिनिश की बात करें तो उसमें भी you'll have no complaints at all. The panel gaps they are consistent, कहीं पे ऐसी कोई इरेगुलरिटी नहीं दिखती है। मटेरियल क्वालिटी ऐसी कोई बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, बट स्टिल इवन द प्लास्टिक यू हैव हेयर इट्स नॉट टू स्क्रैची और इट्स नॉट टू हार्ड। और आपको एक डार्क ग्रे और बेज डुअल टोन कलर थीम मिलता है विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम। ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी ये गंदा हो सकता है, इट कैन गेट सॉइल्ड वेरी इजीली बिकॉज जो अपहोल्स्ट्री है उसका भी कलर थोड़ा लाइट है। बट मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश आई से दैट आई एम क्वाइट हैप्पी। और फिर अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये ज़रूर है कि ये जो लेआउट है पूरा डैशबोर्ड का, ये जो डिज़ाइन है इट हैज़ स्टार्टेड लुकिंग अ बिट डेटेड। और ये एक्सटीरियर की तरह ही है, बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन है, कोई ऐसे फसी एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे। यू गेट क्लीन लाइंस एवरीवेयर और थोड़ा सा आपको ये डेटेड ज़रूर लगेगा, बट इन रिटर्न व्हाट यू गेट इज़ अ हाई फंक्शनैलिटी। और अगर आप उनमें से हैं हु प्रेफर फंक्शन ओवर फॉर्म तो आई एम श्योर जो आपको इस गाड़ी का ये डैशबोर्ड लेआउट है ये आपको अच्छा लगेगा। और फिर अगर हम थोड़े फीचर्स की बात करें तो 2019 में इसको एक टच स्क्रीन यूनिट मिला था जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा थी, तो वो आपको अभी भी मिल रहा है। यही नहीं, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, एक काफ़ी स्पोर्टी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और इसके जो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर हैं वो एनालॉग है, यू डोंट गेट डिजिटल यूनिट्स जस्ट लाइक यू आर गेटिंग देम ऑन सम न्यू एज कार्स। बट अगेन फिर वही बात हो जाती है कि अगर आप उनमें से जिनको क्लासीनेस और सिंप्लिसिटी पसंद है तो आपको इसके ये डायल्स थोड़े अच्छे लगेंगे। पर्सनली मेरे को काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं, स्पेशली रात में, बिकॉज इसकी जो ये नीडल्स हैं वो इल्यूमिनेटेड हैं एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा एक ना टच ऑफ स्पोर्टीनेस आ जाता है अगर आप इसके डैशबोर्ड की विजुअल अपील की बात करें तो उस पर। और फिर अगर हम थोड़ी और बात करते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, साथ ही में आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है जिसमें स्टोरेज भी अवेलेबल है। एक काफ़ी बड़ा ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, एक सनग्लास होल्डर भी है यहाँ पे। और कुछ ऐसे फीचर्स ज़रूर हैं जो कि वेंटो पे मिसिंग है। फॉर एग्जांपल यू डोंट गेट अ वायरलेस चार्जर, यू डोंट गेट अ इलेक्ट्रिक सनरूफ, नॉर डू यू गेट कूल्ड सीट्स। तो फीचर्स के मामले में इट्स नॉट द मोस्ट फीचर लेडन व्हीकल इन इट्स सेगमेंट, बट हाँ ये ज़रूर है कि जब बात आती है एर्गोनॉमिक्स की या फिर हाई फंक्शनैलिटी की तो उसमें ज़रूर वेंटो काफ़ी हद तक हमें इम्प्रेस करती है। तो दोस्तों ये तो बात थी फ्रंट सीट्स की, अब चलिए पीछे चलते हैं और पीछे बैठ के आपको बताते हैं कि रियर सीट में ये गाड़ी कैसा आपको एक एक्सपीरियंस देती है। तो फ्रंट सीट्स की तरह बैक सीट भी वेंटो की आपको एक काफ़ी एर्गोनॉमिक एक्सपीरियंस अवेलेबल कराती है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं और यही नहीं, एक 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट भी है जिसमें आप अपना एक मोबाइल चार्जर फिट करके अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। USB स्लॉट आपको नहीं मिल रहा है, बट यू गेट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन ऑल कार्स इन दिस प्राइस ब्रैकेट। और एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि जो रियर पैसेंजर है वो फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे या पीछे मूव कर सकता है बहुत आसानी से अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। और अगर हम फ्रंट सीट्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जो इसकी ड्राइविंग सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। माई हाइट इज़ 5'11" और फिर भी आप देख सकते हैं आई गेट डिसेंट अमाउंट्स ऑफ लेग रूम। और आप में से जो लोग इस गाड़ी को एक शॉफर ड्रिवन कार की तरह यूज़ करने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू गेट अ गुड बैक सीट विच इज़ वेरी सपोर्टिव। लंबा सपोर्ट वगैरह आपका इसमें काफ़ी अच्छा है इस सीट के थ्रू। यही नहीं, हैंड रेस्ट भी काफ़ी वाइड है तो 2 पीपल कैन ईजिली कीप देयर आर्म्स ओवर हेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यही नहीं, जो इसका AC है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर आप बैक सीट यूज़ करने वाले हैं, इफ़ यू आर शॉफर ड्रिवन, तो आई डोंट थिंक आपको वेंटो में
कोई भी एज सच निराशा होगी इसके बैक सीट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से। फाइनली अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बूट को एक्सेस करने के लिए जो ड्राइवर है उसके डोर पैड पे एक बटन है विच इज़ टिपिकल ऑफ प्रीटी मच ऑल VW ग्रुप कार्स। और फिर अगर हम बूट स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो यू गेट अ बूट स्पेस ऑफ 494 लीटर्स विच इज़ डिसेंट। आप इसमें आराम से 2 बड़े सूटकेसेस और उनके साथ कुछ छोटा लगेज भी रख सकते हैं। एंड द लोडिंग लिप इज़ नॉट टू हाई, बहुत आसानी से आप लगेज इस गाड़ी में रख सकते हैं। एंड स्पेस की अगर हम बात करें, ओवरऑल स्पेस की बात करें केबिन और बूट स्पेस के, तो आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू विल एवर हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इनफैक्ट फंक्शनैलिटी में भी इट्स अ प्रिटी गुड इंटीरियर बिकॉज एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं काफ़ी, एक बड़ा ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है। फीचर्स ज़रूर कुछ मिसिंग है but I think that the functionality part more than makes up for the lack of some premium features. So far it is pretty much understood that when it comes to exterior or interior, as such you don't get any fancy bits, but अगर आप उनमें से हैं जिनको गाड़ी चलाने का शौक़ है और ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो द वेंटो विल डेफिनेटली लीव यू इम्प्रेस्ड। आज से कुछ 10 साल पहले जब ये गाड़ी पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसको मिला था एक 1.6 लीटर MPI पेट्रोल इंजन, और फिर कुछ सालों बाद आपको एक 1.2 लीटर TSI इंजन का ऑप्शन भी अवेलेबल हुआ इस गाड़ी पे विद अ 7-स्पीड DSG। एंड कुछ महीने पहले जब इस गाड़ी का BS4 से BS6 वाला ट्रांजिशन हुआ तो उस 1.2 लीटर इंजन को अपडेट नहीं किया गया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड नाउ दिस कार कम्स विद अ 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन, और जो डीजल इंजन अवेलेबल था पहले वो भी अब डिसकंटिन्यूड है बिकॉज VW ग्रुप हैज़ डिसाइडेड टू सेल ओनली पेट्रोल कार्स इन इंडिया एट लीस्ट फॉर नाउ। तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे से ऑलरेडी पूछा है कि जो ये इसका इंजन डाउनसाइजिंग हुई है उसमें इसके परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास लो कैपेसिटी डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये आपको देता है 110 bhp की मैक्सिमम पावर और 175 Nm का पीक टॉर्क, जो कि इसका जो 1.2 लीटर TSI इंजन था उससे 5 HP ज़्यादा है। और फिर अगर हम इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की भी बात करें तो इसमें भी इट ऑफर्स अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक इसका टर्बो स्पूल नहीं होता है, जो एकदम अगर हम लो रेफ्स की बात करें तो उसमें थोड़ी सी स्लगिशनेस ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी में 4 या 5 लोग बैठे हैं और किसी स्पीड ब्रेकर पे आपको इस गाड़ी को 0 की स्पीड से पिक करना है तो शायद आप सेकंड गियर में ना कर पाएँ, आपको फर्स्ट गियर में स्लॉट करने की ज़रूरत पड़े। यही नहीं, अपहिल में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इफ़ यू आर कॉट इन द लो रेव्स, बट वंस द टैको निडल मूव्स पास्ट 2000 RPM दिस इंजन ऑफर्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मिड रेंज और टॉप एंड जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आई विल से इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज द 1.2 लीटर इंजन। और यही नहीं, बिकॉज दिस इंजन इज़ लोअर इन कैपेसिटी तो आपको जो एफिशिएंसी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलती है पहले से। और इंजन ही नहीं, इवन अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो उसमें भी द वेंटो विल लीव यू इम्प्रेस्ड, बिकॉज अगर हम पहले हैंडलिंग की ही बात करें तो दिस कार इज़ क्वाइट श्योर फुटेड। और स्टीयरिंग जो है इसकी वो आजकल जो देखा जा रहा है कि काफ़ी गाड़ियों में एकदम लाइफलेस आपको स्टीयरिंग मिलती है डिवॉइड ऑफ एनी वेट, वैसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेल वेटेड स्टीयरिंग और फीडबैक भी है स्टीयरिंग का काफ़ी अच्छा। तो इट कम्स अक्रॉस एज अ प्रीटी गुड थिंग बिकॉज आजकल की गाड़ियों में आप देख रहे हैं EPS मिल रहा है एंड स्टीयरिंग्स आर लार्जली लाइफलेस, कोई ज़्यादा फीडबैक ऑफर नहीं करती हैं। तो उस एस्पेक्ट में द वेंटो विल डेफिनेटली लीव यू इम्प्रेस्ड। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात भी करें तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वेंटो विल श्योरली इम्प्रेस यू because VW has managed to strike a good balance between outright handling and ride quality। इसकी ride quality जो है वो largely well sorted है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कुछ ज़्यादा sharp undulations आते हैं, अगर कुछ ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं या कुछ ज़्यादा अचानक से डीप पॉटहोल्स आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अनसेटल हो जाती है गाड़ी। एंड उसका एक रीज़न ये भी है दैट द सस्पेंशन इज़ स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड, बट मोर और लेस अगर हम
राइड एंड हैंडलिंग की ट्यूनिंग की बात करें तो उसमें VW हैज़ डन प्रिटी गुड जॉब, बिकॉज आपको राइड तो एक अच्छी मिलती है, साथ में हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, विच मीन्स आप इस गाड़ी को कॉर्नर्स पे काफ़ी तेज़ी से चला सकते हैं। यूल नेवर have any sort of lack of confidence when pushing this car into the corners, and I feel that the driving performance continues to be a strong point of the VW Vento। और अब अगर हम इस गाड़ी की ड्राइविंग की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है, और वो है इस गाड़ी के NVH यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। अक्सर ये देखा गया है कि जो 3 सिलेंडर इंजन्स होते हैं दे आर इनहेरेंटली नॉट एज रिफाइंड एज 4 सिलेंडर इंजन्स, एंड थोड़ा बहुत वैसे ही कुछ इस गाड़ी में भी है। इनफैक्ट जो लो रेफ्स हैं उस पर ये इंजन काफ़ी ग्रफ साउंड करता है, एंड इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज अदरवाइज़ तो इस गाड़ी का इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है। विंड नॉइज़ हुई या टायर नॉइज़ हुई वो केबिन के अंदर तक लार्जली नहीं आती है, बट ग्रफनेस ज़रूर है इस इंजन में। एज सच कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं आते हैं गियर लीवर पे या पेडल्स पे कभी, बट देयर इज डेफिनेटली अ ग्रफ नेचर ऑफ दिस इंजन विच गेट्स क्वाइट प्रोमिनेंट जब आप लो रेव्स पे होते हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग अप सम रेव्स से, जैसे ही आप 3-3,500 RPM पे इस गाड़ी को चलाने लगते हैं या उससे थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, एंड वंस यू हैव बिल्ट अप सम रेव्स, तो ये जो ग्रफनेस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बात थी इस गाड़ी के एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, इंजन परफॉर्मेंस की और इसकी राइड एंड हैंडलिंग की। एंड अब फाइनली अब हम अपने वीडियो के एंड पे आते हैं और इस रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, अपने इस रिव्यू के थ्रू हमने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि 2020 में ये एसेंशियली 10 साल पुरानी गाड़ी कितनी रेलेवेंट है। और अगर हम फिर रेलेवेंस की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट दिस कार मिसेस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपको एक ड्रामेटिक या एक ओवरटली मॉडर्न डिज़ाइन नहीं मिलती है जैसा कि आप लेटेस्ट वर्ना पे या फिर इवन लेटेस्ट सिटी पे देख सकते हैं। और यही नहीं, इट ऑल्सो मिसेज आउट ऑन सम फीचर्स लाइक अ सनरूफ या कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। और फाइनली अगर हम इंजन पे भी आएँ, इट डजंट ऑफर टू मेनी इंजन ऑप्शंस। यू गेट ओनली वन इंजन विच इज़ अ 1 लीटर टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, और पहले की तरह अब इसमें DSG मिलना भी बंद हो गया है। बट इन चीज़ों के अगर हम थोड़ा सा ऊपर आके देखें और हम इफ़ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, तो आई वुड से इवन 10 years डाउन द लाइन द वेंटो इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट कार्स इन इट्स सेगमेंट। ये ज़रूर है कि आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं, कुछ आई वुड से फैंसी फीचर्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज थिंग्स लाइक अ सनरूफ आर नॉट एग्जैक्टली रेलेवेंट इन आवर मार्केट, बट व्हाट यू डू गेट इज़ अ कार दैट इज़ वेरी गुड टू ड्राइव। हाँ, ये ज़रूर है कि लो रेव्स में ये इंजन कुछ बहुत पंची नहीं है, बट ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड परफॉर्मर। आपको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है, एक डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है, और यही नहीं, हमेशा की तरह डायनामिक्स दे आर समथिंग दैट विल श्योरली इम्प्रेस यू अ लॉट, बिकॉज हाई स्पीड स्टेबिलिटी में वेंटो जैसी और कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स रैपिड ज़रूर है, बट देन अगेन इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द वेंटो, तो रैपिड वेंटो जैसी और कोई गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट में। हैंडलिंग के मामले में भी इट्स वेरी गुड, द हैंडलिंग इज़ स्पॉट ऑन। आपको एक अच्छा स्टीयरिंग मिलता है जो कि बहुत अच्छा फीडबैक देता है, और बाकी गाड़ियों की तरह इट्स नॉट अ लाइफलेस यूनिट विच इज़ समथिंग दैट इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज आजकल आपने गाड़ियों में देखा होगा स्टीयरिंग काफ़ी लाइट हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा फीडबैक नहीं देते हैं, बट वेंटो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये कहना उचित होगा कि आप में से वो लोग जो कि एक ड्रामेटिक डिज़ाइन की जगह एक क्लीन एलिगेंट डिज़ाइन प्रेफर करते हैं, उनको शायद आज भी 10 साल बाद भी वेंटो उतनी ही अच्छी लगे जितनी आज से 10 साल पहले लगती थी। और यही नहीं, इंटीरियर में भी इफ़ यू डोंट माइंड मिसिंग आउट ऑन सम फैंसी फीचर्स, तो वेंटो आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करेगी, बिकॉज इट्स केबिन इज़ वेरी एर्गोनॉमिक, इट्स सीट्स आर वेरी सपोर्टिव एंड स्पेस भी डिसेंट है। बेस्ट तो नहीं है सेगमेंट में, बट इट्स डेफिनेटली बेटर देन सम अदर कार्स ऑन सेल इन दिस सेगमेंट। और फाइनली चलाने में आई वुड अगेन लाइक टू से हेयर कि वेंटो और रैपिड जैसी कोई गाड़ी नहीं है इस मार्केट में। So if driving pleasure is something that is going to be a key part of your car buying decision, then I'm quite sure that the Vento will leave you impressed even 10 years down the line. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और नई गाड़ी का एक
डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।